आरपीएफ कांस्टेबल 4208 पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। 8 दिन आप सभी के एग्जाम के शेष बचे हुए हैं। 2 मार्च से आप सभी का एग्जाम है। एग्जाम सिटी जारी हो गई है। काफी साथियों के एग्जाम सिटी शो नहीं हो रही है। काफी साथी परेशान है कि भाई एग्जाम सिटी शो नहीं हो रही, कहीं हमारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा, हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारी परेशानी साथियों को हो रही है। उसके साथ साथ 8 दिन शेष बचे हुए हैं। इसमें कैसे आपको तैयारी करनी है? जीएस फॉर गारंटेड सिलेक्शन। गारंटेड सिलेक्शन मींस कैसे अपनी जीएस को स्ट्रॉन्ग करना है। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 4208 पोस्ट की एडमिट कार्ड के बारे में, उसके साथ साथ एग्जाम के बारे में, जिनका यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है उसके बारे में। और साथियों, इन 8 दिन में आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या महत्व है पीवाईक्यू का, क्या महत्व है मॉक टेस्ट का, और ज्योग्राफी, ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हिस्ट्री से आपको ये टॉपिक, ज्योग्राफी से ये टॉपिक्स, पॉलिटी इकोनॉमी से ये टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं। जीएस पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होगा क्योंकि जीएस फॉर गारंटेड सिलेक्शन होता है। चलिए बात करते हैं साथियों। पहला यहाँ सवाल है कि कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है। साथियों, अगर आपका एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की, चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि अभी देखो, कल आना था लेकिन कल नहीं आ पाया, आज जारी हुआ है, तो मतलब थोड़ी सी टेक्निकल इशू भी हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो रिजेक्ट नहीं हुआ है, चेक करते रहो भाई, आपका आ जाएगा। हो सकता है आज ही आ जाए, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए। तो फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल परेशान ना हो, एडमिट कार्ड जरूर आएगा। ओके, फिर है फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ भाई, है ना, टेंशन मत लेना, वो पहले ही बता दिया गया, वो सब ये हो गया। एग्जाम आप सभी के 2 मार्च से हैं साथियों। जीएस फॉर गारंटेड सिलेक्शन है। इस बार आपको बहुत ही मेहनत करनी है और आरपीएफ में एक सिलेक्शन जरूर लेना है, क्योंकि आरपीएफ बहुत ही बेस्ट वैकेंसी है, बहुत ज्यादा बेस्ट वैकेंसी है। इसका सपना हर कोई देखता है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस इजी, बहुत ज्यादा इजी है। एग्जाम है और फिजिकल है, मेडिकल है, एक्सेट्रा, बस खत्म। 3 यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस हो जाते हैं। अब बात आती है एग्जाम की। एग्जाम आपको पहले निकालेंगे तब आप फिजिकल में पहुंचेंगे, फिजिकल निकालने के बाद मेडिकल और फिर फाइनल, और उसके बाद आप सभी के हर मंथली आपके अकाउंट में 50,000 60,000 रुपए हर मंथली आएंगे। कितना अच्छा रहेगा। और आपकी पोस्टिंग ऐसे एरिया में होगी, पहाड़ी में या उत्तर पूर्व में या पूर्व में, तो भाई फिर तो मजे ही मजे, 1 लाख प्लस आप सैलरी लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। लुसेंट कितनी हेल्पफुल है लुसेंट, क्योंकि एक लंबे समय से लुसेंट चली आ रही है। काफी क्वेश्चंस हैं जो बहुत पुराने हैं, तो क्या ओल्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। मैं आपको किस आधार पर ये बता रही हूँ साथियों, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है। आरपीएफ एसआई का एग्जाम में जो मैंने एनालाइज किया है उस आधार पर मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके साथ साथ जो मैंने पुरानी भर्तियों को एनालाइज किया है, किस तरह से पैटर्न को चेंज किया है और इस बार कितना पैटर्न चेंज होगा, उस आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि भाई जो आपकी जीएस है, जैसा कि आपको पता ही है साथियों, आपके जीएस आएगी, मैथ आएगा और रीजनिंग आएगी। ये 3 टॉपिक ही आपके आने वाले हैं। जीएस 50 नंबर की आएगी, मैथ 35 नंबर का आएगा, रीजनिंग 35 नंबर की आएगी। ये दोनों बच्चा हर कोई कर ले रहा है, लेकिन जीएस में बच्चा फंस रहा है और जीएस की वजह से ही सिलेक्शन रुक रहा है। लास्ट भर्तियों में भी ऐसा ही हुआ और इस भर्ती में भी कहीं ऐसा ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि साथियों हम अनुमान ही नहीं लगा सकते, बिना जीएस के तो सिलेक्शन के हो ही नहीं सकता। 120 प्रश्न आप सभी के आएंगे, कैसे आप करोगे, है ना। तो जीएस के बिना सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। जीएस का मतलब है गारंटेड सिलेक्शन। अगर जीएस को आप कंप्लीट कर लेते हो मतलब आपका सिलेक्शन गारंटी होगी कि आपका सिलेक्शन होगा। इसी वजह से साथियों यहाँ पर जो आपकी कितनी हेल्पफुल है, देखियो लुसेंट एक बहुत पुरानी बुक है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अपडेटेड वर्जन हमारे आते जा रहे हैं इसमें, तो आप सभी अपडेटेड वर्जन लें, 2025 की बुक लें, बहुत ही हेल्पफुल है। अब उसमें लेने के बाद आपको क्या क्या पढ़ना है तो देख लो भाई। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर, ये आपके जीएस में आने वाला है। साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से साइंस से पूछे जाएंगे, तो साइंस को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 10th तक, कम से कम आपको 10th तक साइंस को बहुत अच्छे से कर लेना है, और जहां तक है आप 12th तक भी कर लो, यानी 12th की एनसीईआरटी की बुक आप 12th तक पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 12th बेस का ही है। अब इसमें साथियों आप ये कर लोगे ना, साइंस 12th तक एनसीईआरटी इनफ है आपके लिए। ओके जी,
चलिए अब हम बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पर आप सभी की हिस्ट्री की। तो देखिए हिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हिस्ट्री से ओल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जा रही, न्यू हिस्ट्री पूछी जा रही है। न्यू हिस्ट्री का मतलब है कि जो आपके रिलेटेड है, जैसे भी किसी की जयंती में मनाई गई तो उसका जन्म कहाँ हुआ, वो कब उसकी मृत्यु हुई है ना, और कहाँ पर उसका जन्म हुआ, कितने माता पिता मतलब माता पिता कौन थे, उनके कितने भाई बहन थे, इस तरह से, और उन्होंने क्या क्या काम किया था, ऐसे पढ़ लो आप, ये आपकी हिस्ट्री है ना। बाकी यहाँ पर बहुत सारी खोजें भी होती रहती है, उनसे संबंधित आप पढ़ लो। न्यू पढ़ के जाओ, करंट से रिलेटेड हिस्ट्री पढ़ के जानी है आपको, ज्यादा ओल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ के जानी है। बात कर लेते हैं यहाँ पर साथियों पॉलिटी की। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, पीएम सीएम, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा राज्यसभा जिसमें संसद है ना, राज्यपाल एक्सेट्रा, इन टॉपिक को आपको टच करके जाना है। इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है, बहुत अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बात कर लेते हैं ज्योग्राफी में। पर्वत, पठार, नदियां, बांध, झील, मिट्टी, जनगणना, कृषि एक्सेट्रा, इन टॉपिक्स को पढ़कर जाना है आपको, और उन टॉपिक को टच करो जो करंट में रहे हो। तो साथियों बहुत ही अच्छा और इजी तरीका होता है जीएस को पढ़ने का कि करंट से रिलेट करके पढ़ो, क्योंकि करंट में हमारी हिस्ट्री भी आ जाती है, पॉलिटी भी, जियो भी, इको भी, सब कुछ आ जाता है। तो अब ज्योग्राफी क्या है, कोई नया पर्वत, कोई नई पठार, कोई नई नदियां, भाई उस नदियां पर ये बांध बनाया गया है तो नदियां भी पढ़ लो, बांध भी पढ़ लो, वो कहाँ पर स्थित है ये भी पढ़ लो, किसने बनवाया है वो ये भी पढ़ लो, कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है ये पढ़ लो, बस हो गया, है ना। तो इस तरह से आप सभी को क्या है कि ये ज्योग्राफी अपनी क्लियर करनी है। इन टॉपिक्स को जरूर पढ़कर जाना है, अच्छे से पढ़कर जाना है। नेक्स्ट है साथियों यहाँ पर साइंस आपको बताई दी, लुसेंट पढ़ लो भाई, कहीं आपको अगर एनसीईआरटी भी एक एक करके, क्योंकि अब तो बिल्कुल समय नहीं है, तो लुसेंट में बहुत ही अच्छे से दे रखी है हिस्ट्री, यहाँ पर जो आपकी बायो है ना, और जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। हालांकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायो से ही पूछे जाएंगे, आपको एक डॉक्टर पहले ही बना दिया जाता है, तो बायो अपनी अच्छे से कर लो, बाकी इनसे भी पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है इनसे नहीं पूछे जाएंगे। साथियों अब आपके पास जो समय बचा हुआ है वो आपका समय बचा हुआ है यहाँ पर रिवीजन का। तो करंट अफेयर से देख लो, जैसे अवार्ड्स हो गए, क्लासिकल डांस हो गए, बुक्स हो गई, ऑथर हो गए, डेज हो गए, भारत रत्न पुरस्कार हो गए, ये सारे आपको पढ़ करके जाने हैं, ठीक है। तो इतनी चीज आपको पढ़कर जानी है। अब बात आ जाती है पीवाईक्यू की। तो साथियों जो पीवाईक्यू है आप सभी के और मॉक टेस्ट है, इनके बिना सिलेक्शन अधूरा है, अधूरा, ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है कि अधूरा है। आपको पीवाईक्यूज भी पढ़ने हैं, इस टाइम पर भी आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, और साथियों मॉक टेस्ट भी लगाना है। मॉक टेस्ट का महत्व तो ये है कि आपको जो गलतियां आप एग्जाम में करने वाले होगे वो गलतियां आप अभी कर लोगे, ठीक है, एग्जाम से पहले ही, तो एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी। ये मॉक टेस्ट का राज होता है, इसीलिए मॉक टेस्ट लगाया जाता है। दूसरा होता है कि मॉक टेस्ट से हमारे सामने नए नए प्रश्न आते हैं, जो हमने पढ़ा नहीं है वो भी हमारे सामने मॉक टेस्ट से आ जाता है, तो ये भी एक फायदा होता है मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट के लिए और पीवाईक्यू के लिए, दोनों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लुसेंट की बुक भी जिसके पास नहीं है, लेटेस्ट एडिशन की, मैं पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लीजिएगा। बाकी यहाँ पर साइंस के लिए भी और इन सब के लिए भी आप लुसेंट के ये सेपरेट, चाहे आप इन जैसे ये टॉपिक हैं इनको चाहे लुसेंट से करो चाहे कहीं और से करो, बस कहने का मतलब है कि आपके ये टॉपिक पूरे होने चाहिए। समझ आ गया साथियों। और बाकी यहाँ पर एडमिट कार्ड आप सभी के आ गए हैं, नहीं आए हैं जिनके एग्जाम शीट शो नहीं हो रही है, हो जाएगी, और 3-4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। तो जैसे जैसे जिसका एग्जाम आता जाएगा वैसे वैसे एडमिट कार्ड आते जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है। एडमिट कार्ड फाइनली जारी हो ही गए हैं, थोड़ी सी देरी से आए हैं, आपको भी पता था कल आने थे लेकिन आ जाइए, 20 की जगह 21 को आए हैं, बट कोई बात नहीं, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और इतना जरूर ही पढ़ करके जाना, सिर्फ 8 दिन शेष है, आपको जितनी मेहनत करनी है इन 8 दिनों में आपको कर लेनी है, क्योंकि फिर वापस ना आरपीएफ आएगा, ना आपकी एज आएगी, और ना ही फिर वो मूड आएगा तैयारी करने का, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।